गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए रिडक्शन फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन। अगर आपके पास टाइप क्या है, एक्स की कोई पावर है और फिर ए प्लस बी एक्स रेज़ टू पावर एन की कोई पावर है, इस तरीके से इंटीग्रेशन दे रखा है और इसका आपको रिडक्शन फार्मूला निकालना है, तो इसको आप कनेक्ट कर सकते हो इन 6 इंटीग्रल में से किसी के भी साथ। या तो वो क्वेश्चन में देगा कि इसको मान लीजिए कनेक्ट कीजिए इसके साथ, तो फिर आपको उसी के ही साथ कनेक्ट करना है। लेकिन अगर सिर्फ कहते फाइंड द रिडक्शन फॉर्मूला और ये ना बताए कि आपको किसके साथ कनेक्ट करना है, तो आपकी चॉइस है, आप ये 6 टाइप में से कोई भी एक टाइप के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मेथड वही रहेगा जो हमने पीछे किया था। पहले हम पी अज्यूम करेंगे, पी फंक्शन वही स्मॉलेस्ट पावर लेंगे हम एक्स की और ए प्लस बी एक्स रेज़ टू पावर एन की, और फिर उनमें +1 करेंगे, फिर उसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स और फिर इंटीग्रेट करेंगे, जैसे लास्ट एक्सरसाइज में हमने काम किया था। देखिए जैसे क्वेश्चन से देखते हैं डायरेक्ट, हमें अब की बार देखो इसको दे दिया कि हमें इसको कनेक्ट करना है इसी के ही साथ। ठीक है, एक्स रेज़ टू पावर m+1 ए प्लस बी एक्स रेज़ टू पावर बी एक्स रेज़ टू पावर एन होल रेज़ टू पावर पी। ये थर्ड टाइप उसने दे दी कि आपको इसके साथ कनेक्ट करना है। तो पहले आप पी अज्यूम करेंगे, पी में आप पावर्स देखेंगे कि लोएस्ट किसकी है। देखिए ये तो पी पावर दोनों में सेम है, यहाँ पावर एम है और यहाँ m+n है, तो इसका मतलब ये पावर स्मॉलेस्ट रहेगी। तो आप पी अज्यूम करेंगे इसकी पावर्स में 1 ऐड करके, मतलब एक्स रेज़ टू पावर m+1 ए प्लस बी एक्स रेज़ टू पावर एन होल रेज़ टू पावर p+1। फिर सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना था, इसको डिफ्रेंशिएट करना था। डिफ्रेंशिएट इसको प्रोडक्ट रूल से करेंगे। पहले एक्स रेज़ टू पावर m+1 का किया, m+1 एक्स रेज़ टू पावर m और ये एज इट इज़ प्लस, फिर एक्स रेज़ टू पावर m+1 को एज इट इज़ रखेंगे, इसका करेंगे तो p+1 आगे आ जाएगा, पावर सिर्फ p बचेगी। और फिर अंदर वाली टर्म का भी करेंगे तो ये बनेगा n b एक्स रेज़ टू पावर n-1। ठीक है, उसके बाद फिर पावर्स कंबाइन कर लीजिए। जैसे आपको ये देखना है, जैसे लास्ट एक्सरसाइज में था बिल्कुल सही वही काम है, यहाँ पर भी आपको ये देखना है कौन कौन सी पावर हमें चाहिए, या तो गिवन में हो या जो कनेक्ट करना है उसके साथ। उससे अलग कोई पावर है तो उसको हम ब्रेक कर लेंगे गिवन के टर्म्स में। देखिए जैसे यहाँ पर पावर p+1 आ गया, p+1 ना तो यहाँ है ना यहाँ पर है, तो p+1 को ब्रेक कर लीजिए p/1 में। ठीक है, ये पावर ब्रेक कर ली। और यहाँ पर देखिए x रेज़ टू पावर m+1 और ये x रेज़ टू पावर n-1, बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो ये m+n बचेगा। ठीक है, उसके बाद फिर हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया। आपके पास देखिए यहाँ से m+1 x रेज़ टू पावर m। ठीक है, इस a प्लस बी इंटू एक्स रेज़ टू पावर n है ना, इसको पहले तो a के साथ मल्टीप्लाई किया इस टर्म को, फिर बी एक्स रेज़ टू पावर n के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये 2 टर्म आएंगी। पहले हमने ये a के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये टर्म आई, जब बी एक्स रेज़ टू पावर n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म आएगी, और थर्ड टर्म एज इट इज़। ठीक है, अब यहाँ से आपके पास जो सेम टर्म्स थी उनको कंबाइन कर लिया, एक्स रेज़ टू पावर m ए प्लस बी एक्स एन रेज़ टू पावर p, ये आपके पास एज इट इज़ रखा। और ये देखिए दोनों सेम है, कॉमन निकाल लिया और कोफिशिएंट ऐड कर लिया हमने। ठीक है, अब इसके बाद इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करेंगे तो ये तो बन जाएगा p, और यहाँ से a कॉमन निकाल लिया m+1, और इसका इंटीग्रेशन हमने एज इट इज़ छोड़ दिया क्योंकि जो आप गिवन था उसकी टर्म्स में आ गया है। ठीक है, ऐसे ही जो कांस्टेंट टर्म थी वो बाहर निकाल ली, और ये जिसके साथ कनेक्ट करना था वो टर्म आपके पास आ गई है। अब यहाँ से जिसका रिडक्शन फॉर्मूला निकालना था उसको लेफ्ट हैंड साइड में रख लिया, बाकी टर्म राइट हैंड साइड में ले गए और p की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी यहाँ पर p की जगह, तो ये आपके पास रिक्वायर्ड रिडक्शन फॉर्मूला आ गया। ऐसे ही नेक्स्ट में भी उसने बता दिया कि इसको इसी के साथ ही कनेक्ट करना है। जब इसको इसके साथ कनेक्ट करना तो पावर देखिए x की पावर तो सेम है, यहाँ p है यहाँ p-1 है, तो p आप क्या लेंगे, इसकी पावर्स में 1 ऐड करके लेंगे, तो p = एक्स रेज़ टू पावर m+1, और इसमें +1 करेंगे तो p बचेगी पावर, तो ये आपके पास p आ गया। फिर वही आपको क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है। जब डिफरेंशिएट करेंगे तो वही पहले फर्स्ट फंक्शन का और सेकंड एज इट इज़ प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ सेकंड का डेरिवेटिव। उसके बाद आपको फिर क्या करना है, यहाँ से बेस सेम है, x की पावर m+1 और प्लस n-1, वो क्या बचेगी, एक्स रेज़ टू पावर m+n बचेगी। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर भी और यहाँ पर भी x की पावर m+n तो है ही नहीं। ठीक है,
तो हम फिर से इसको क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है हर एक की फंक्शन की, जैसे x और a प्लस बी एक्स की पावर n, इनकी पावर्स आपको देखनी है या तो गिवन के टर्म्स में हो या जो जिसके साथ कनेक्ट करे उसके टर्म्स में हो। अगर है तो ठीक है, अदरवाइज पावर ब्रेक करेंगे। तो यहाँ पर m प्लस n हमें नहीं चाहिए था, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x रेज टू पावर m इंटू एक्स रेज टू पावर n। ठीक है, उसके बाद अब हमने यहाँ पर क्या किया, x की पावर m तो हमें चाहिए, दोनों में x की पावर m है ना, तो x की पावर m को तो एज इट इज़ रखिए। अब x की पावर n फिर से देखिए, दोनों में से कहीं भी नहीं है, x की पावर n है तो किसके साथ है, a प्लस बी एक्स की पावर n ऐसे है। तो हमने क्या किया, इसको इसी फॉर्म में बना लेंगे x की पावर n को। उसके लिए क्या किया, इसको b से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। जैसे ही b से मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा बी एक्स रेज टू पावर n, और डिवाइड करने से ये b कैंसिल हो जाएगा। फिर उसके बाद इसमें a ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। अब देखिए एक टर्म तो क्या बन गई, a प्लस बी एक्स रेज टू पावर n जिसके टर्म्स में है आपका फंक्शन, और दूसरे a से मल्टीप्लाई कर देंगे जैसे पीछे किया था। दो टर्म मान लिया हमने इसको, एक बार a प्लस बी एक्स रेज टू पावर n से मल्टीप्लाई करेंगे पूरी टर्म को, और एक बार माइनस a से। तो फर्स्ट टर्म को एज इट इज रखा, यहाँ a प्लस बी एक्स रेज टू पावर n से मल्टीप्लाई किया तो ये इंटू p माइनस वन, बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो 1 प्लस p माइनस वन, ये पावर क्या बचेगी p, फिर माइनस a से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, फिर जो टर्म्स एक सेम थी हमने उनको कंबाइन कर लिया। तो यहाँ से x रेज टू पावर m, a प्लस बी एक्स रेज टू पावर n की पावर p, ये आपके पास कॉमन निकाल लिया, अंदर ये बचेगा m प्लस वन प्लस पी एन, और लास्ट टर्म एज इट इज़ रखी। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। जैसे ही इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या बन जाएगा, p, कॉन्स्टेंट टर्म बाहर निकाल लिया, इसका इंटीग्रेशन, ऐसे ही सेकेंड टर्म का इंटीग्रेशन। फिर जिसका चाहिए आपको, जिसमें क्वेश्चन में निकालना था इसका, तो उसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आइए, बाकी टर्म सारी राइट हैंड साइड में ले आइए। इससे फिर क्या कर दिया हमने, डिवाइड कर दिया। ठीक है, और फिर p की वैल्यू क्या कर दी, पुट कर दी, जो हर क्वेश्चन में आप कर रहे हैं। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड रिडक्शन फॉर्मूला आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, dx ओवर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर n। ठीक है, आपको प्रूव करना है कि इसका रिडक्शन फॉर्मूला ये आएगा। ठीक है, इसका मतलब ध्यान से देखिए, इसको आप कनेक्ट कर रहे हो किसके साथ, n माइनस वन के साथ। अगर मैं इसको आई एन नाम दूं तो आपने किसके साथ कनेक्ट किया, आई एन माइनस वन के साथ। ठीक है, तो जब कनेक्ट करोगे, रिडक्शन फॉर्मूला निकालोगे, तो ये तो अपने आप ही आ जाएगा। तो यही कर रहे हैं हम, लेट अस कनेक्ट दिस इंटीग्रेशन विद दिस n माइनस वन, इसको इसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं। और इसको अब गिवन फंक्शन की टर्म्स में लिखिए। अभी आपने जो टाइप पढ़ी वो किस तरीके से थी, जब वो पहले वो आप टाइप बनाएंगे, फिर उसको जो आपके पास 6 टाइप थी, अगर ना दे रखा तो उनसे कनेक्ट कीजिए, जो दे रखा तो फिर उसी से ही कनेक्ट करना। जैसे यहाँ पर हमें पता है कि इसी से ही कनेक्ट करना है, तो पहले वो टाइप बनाते हैं। क्या था, x रेज टू पावर m, तो यहाँ पर तो x है ही नहीं, तो x रेज टू पावर क्या बन गया, 0। फिर a यानी कि कोई भी कांस्टेंट a की जगह यहाँ a स्क्वायर है, प्लस b यहाँ 1 है, x रेज टू पावर n की वैल्यू यहाँ 2 है, और पावर p होती थी उसकी जगह इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो पावर क्या बन गई, माइनस n dx। ये वही टाइप बन गई है। अगर आप उसके साथ कंपेयर करके देखेंगे तो यहाँ पर m की वैल्यू 0 हो गई है, a की जगह यहाँ कॉन्स्टेंट a स्क्वायर है, b की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू 2 है, और p की वैल्यू माइनस n है, लेकिन टाइप वही बन गई है। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए आपको काम वही करना है जो पीछे कर रहे थे। ऐसे जिससे कनेक्ट करना था वो भी हमने इसी फॉर्म में लिख लिया, एक्स रेज टू पावर 0, और ऊपर लेकर गई, इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी तो माइनस n प्लस वन dx। फिर p आपको मानना है, p वही जिसकी पावर कम हो। अब आपको ये देखना, देखिए x की पावर तो दोनों में ही 0 है, उसको तो छोड़ दीजिए। अब एक में पावर है a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर माइनस n, और एक में उसमें 1 ऐड हो रहा है, तो ऑब्वियसली ये आपके पास क्या है, बड़ा नंबर है, इसमें तो 1 ऐड हो रहा है। तो आपके पास जो गिवन इंटीग्रल है उसको p मानकर उसमें 1 ऐड करेंगे, तो p आपके पास क्या बनेगा, x रेज टू पावर 0 में 1 ऐड किया, और a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर n में माइनस n में 1 ऐड किया, तो आपके पास क्या बन गया, p। इसको सिंप्लीफाई करके हमने ये फॉर्म बना ली। ठीक है, अब फिर इसका क्या करते थे, डेरिवेटिव, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे, वही इसको प्रोडक्ट रूल से कर लीजिए। ये फॉर्म ना भी लिखे तो यहीं से u इंटू वी आप इसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए। डिफ्रेंशिएट करने के बाद फिर से आपको पावर्स चेक करनी है, या तो गिवन की फॉर्म में या जिसके साथ कनेक्ट करे उसकी फॉर्म में हो। तो इसको नीचे लेकर आए, 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर n माइनस वन, ये तो आपको चाहिए, जिसके साथ कनेक्ट करना था वही फॉर्म आ गई। यहाँ से देखिए 2 × 1 माइनस n एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर n। ठीक है,
अब यहाँ से क्या किया, ऊपर एक्स स्क्वायर नहीं चाहिए था, ये तो ठीक है नीचे जो चाहिए था, लेकिन ऊपर भी देखिए न्यूमरेटर 1 होना चाहिए था और यहाँ पर न्यूमरेटर क्या है, एक्स स्क्वायर है। तो इसमें हमने क्या किया, ए स्क्वायर ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया है। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इनको फिर से अलग अलग किया। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के साथ जब लिखेंगे तो पावर एक कट जाएगी, यहाँ एन माइनस वन बचेगा, बाकी टर्म एज इट इज़। फिर माइनस ए स्क्वायर के साथ लिखेंगे तो ये टर्म आ जाएगी। आई बात समझ में, यहाँ से एन माइनस वन वाली टर्म इकट्ठी कर ली और इसको एज इट इज़ रखा। या भी आपके पास डी पी बाई डी एक्स आया, फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसके ऊपर भी इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट टर्म को बाहर निकाल लिया और ऐसे ही यहाँ से भी इसके ऊपर इंटीग्रेशन। ठीक है, जो चाहिए था वही उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेकर गए, बाकी को राइट हैंड साइड में रखा। पी की वैल्यू हमने पुट कर दी, 2a स्क्वायर 1 माइनस एन से इसको डिवाइड कर दिया, तो जो गिवन इंटीग्रल था उसका आपके पास रिडक्शन फॉर्मूला वही आ जाएगा जो आपको शो करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ऑब्टेन अ रिडक्शन फॉर्मूला फॉर दिस इंटीग्रेशन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल। पहले तो इसका रिडक्शन फॉर्मूला निकालना है। अब उसने ये नहीं बताया किसके साथ कनेक्ट करना है, तो आपकी मर्जी है, आप कोई भी फॉर्म ले सकते हैं। ठीक है, और फिर इसकी हेल्प से ये निकालना है। तो ये तो यहीं से कंपेयर करके देखिए, m की वैल्यू क्या है 8, यहाँ पर बस m की वैल्यू क्या है 8, बाकी तो वही फॉर्म है। तो अगर इसका रिडक्शन फॉर्मूला निकल गया तो उसमें m को हम 8 पुट कर देंगे तो ये इंटीग्रेशन भी निकाल सकते हैं। पहला काम तो हमें इसका रिडक्शन फॉर्मूला निकालना। अब इसको आप किसी भी टाइप के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, जो 6 टाइप आपने पढ़ी थी। ठीक है, इसने कौन सी टाइप के साथ कनेक्ट किया है, इसने इसको कनेक्ट किया है 5th टाइप के साथ, x रेज़ टू पावर m माइनस n, और ये पावर एज इट इज़। तो यहाँ पर आप m और n की वैल्यू देख लीजिए, m की वैल्यू तो m ही है और n की वैल्यू क्या है 3 है। तो यहाँ पर m माइनस n यानी कि m माइनस 3 और ये एज इट इज़, इसके साथ हमने इसको कनेक्ट करना है। ठीक है, कनेक्ट वैसे ही करना है। पहले आप क्या अज्यूम करेंगे, p अज्यूम करेंगे। ठीक है, p अज्यूम करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि आपको अल्फा और बीटा यानी कि जो पावर्स है वो स्मॉलेस्ट लेनी है। तो पीछे देखिए, ऑब्वियसली m और देखो -1/3 तो दोनों में ही है, m और m-3 में आपको देखना है लिस्ट पावर कौन सी है। m-3 है क्योंकि उसमें m में से कुछ रिड्यूस हो रहा है, तो p हम मानेंगे x रेज़ टू पावर m-3 और फिर 1 ऐड करते हैं, ऐसे इसमें भी 1 ऐड करेंगे तो p आपके पास ये आ गया। फिर इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, dp बाई dx आपके पास वही आप क्या लगाओगे, प्रोडक्ट रूल लगाओगे। ठीक है, प्रोडक्ट रूल लगाने के बाद आपको फिर वही पावर्स देखनी है कि गिवन टर्म्स में आए। यहाँ से पहले हमने क्या किया, बेस सेम थे, जहाँ जहाँ वो पावर्स ऐड कर ली, तो सिंप्लीफाई करके आपके पास ये फॉर्म आ गई है। उसके बाद देखिए, यहाँ तो -1/3 ठीक है, यहाँ 2/3 है। अब 2/3 तो आपको चाहिए ही नहीं है कहीं भी, क्योंकि -1/3 तो फिक्स था ना आपका दोनों में, जिसके साथ कनेक्ट कर रहे थे और जिसको कर रहे थे, दोनों में -1/3 है। तो 2/3 को हमने किस फॉर्म में लिखना, -1/3, तो उसके लिए इसको आप क्या लिखोगे, 1 - 1/3। ठीक है ना, 1 - 1/3 आपके पास क्या आ जाएगा, 2/3। और तो इसको हमने कैसे लिख लिया, 1 - 1/3, तो -1/3 इंटू 1 पावर्स अलग अलग कर ली। फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, एक बार x³ के साथ और एक बार -1 के साथ, तो ये 3 टर्म्स आ जाएंगी। फिर पावर्स कलेक्ट कर ली, जो सेम टर्म्स थी उनको इकट्ठे कर लिया, तो आपके पास dp बाई dx ही आ गया। उसके बाद इसको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन लगा दिया हमने। फिर जिसकी वैल्यू आपको चाहिए थी उसको लेफ्ट हैंड साइड में ले गए, वही सारा काम करना, बाकी को राइट हैंड साइड में ले गए। फिर p की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो ये आपके पास क्या आ गया है, रिडक्शन फॉर्मूला आ गया। अब इसमें आप क्या करेंगे, m की वैल्यू क्या पुट करनी थी, 8, ये इंटीग्रेशन निकालने के लिए, तो इस फॉर्मूले के अंदर m की वैल्यू आप 8 पुट कर देंगे। अब फिर से देखिए, यहाँ x की पावर 5 आ गई, तो m को फिर क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले में 5 पुट कर देंगे, तो ये आपके पास इंटीग्रेशन आ गया। इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। अब इसका डेरिवेटिव इसके साथ है तो इसके पावर में 1 ऐड हो जाएगा और उसी से आप क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ये इंटीग्रेशन यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ये जो वैल्यू आएगी वापस ऊपर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो आपके पास ये फॉर्मूला निकल के आ जाएगा जो आपको निकालना था। ठीक है, उसके बाद एक्सरसाइज 8.5 आप लोग खुद ट्राई करेंगे। एक क्वेश्चन मैं करा देती हूँ, लास्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड अ रिडक्शन फॉर्मूला फॉर दिस इंटीग्रेशन। क्योंकि इसमें टाइप डायरेक्ट आपको वो नहीं दे रखी है, आपको टाइप क्या चाहिए थी, x रेज़ टू पावर m तो चाहिए था, लेकिन ब्रैकेट में आपके पास क्या था, a + bx रेज़ टू पावर n और पूरे की पावर p। यहाँ पर देखिए a + bx नहीं है, यहाँ पर कोई कांस्टेंट होना चाहिए था ना,
चाहे वो कोई भी कांस्टेंट हो, लेकिन कांस्टेंट होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है। तो पहले तो हम वो फॉर्म बनाएंगे जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था, और उसके बाद फिर इसका रिडक्शन फॉर्मूला निकालेंगे, यानी कि इसको कनेक्ट करेंगे किसी के भी साथ, फिर इसी पर ही लिमिट लगा रखें 0 to 2a। तो इसका रिडक्शन फॉर्मूला निकालने के बाद उस पर लिमिट अप्लाई करेंगे 0 to 2a, तो ये सॉल्व हो जाएगा आपके पास। एंड देन फिर ये इंटीग्रल निकालना, तो उसके लिए m की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, 3 पुट कर देंगे, तो फिर ये इंटीग्रेशन निकालना है। तो उसके लिए देखिए हम क्या करते हैं, फाइंड अ रिडक्शन फॉर्मूला। आपको इसको कनेक्ट करना है, इसको कनेक्ट किसी के भी साथ करा सकते हैं, तो मैं वही काम करूंगी जैसे एग्जांपल में किया। मैं इसको कनेक्ट कराऊंगी, अगर मैं इसको आई एम बोलूँ तो इसको मैं आई एम माइनस वन के साथ कनेक्ट कराऊंगी, यानी कि इसको मैं कनेक्ट कराऊंगी एक्स रेस टू पावर एम माइनस वन इंटू 2ax माइनस एक्स के रेस टू पावर 1/2। इसके साथ कनेक्ट कराने के लिए पहले मैं वो फॉर्म बनाती हूँ जो एक्सरसाइज में चल रही थी। तो उसके लिए देखिए यहाँ कॉन्स्टेंट चाहिए था, कॉन्स्टेंट चाहिए था, तो इस एक्स को बाहर निकालेंगे। ये एक्स रूट से बाहर निकलेगा तो रूट एक्स बाहर निकलेगा, और अंदर आपके पास ये फंक्शन बचेगा। तो ये पावर कंबाइन होकर बन गई एक्स रेस टू पावर एम प्लस 1/2 2a माइनस एक्स रेस टू पावर 1/2 dx। देखिए वो फॉर्म बन गई है। बस m की जगह पावर क्या आ गई है, m प्लस 1/2, a की जगह क्या आ गया है 2a, b की वैल्यू यहाँ -1 हो जाएगी, n की वैल्यू क्या है 1 और p की वैल्यू क्या है 1/2। फॉर्म आपके पास एज इट इज़ वही आ गई है। अब इसको हम कनेक्ट करेंगे किसके साथ, वही m-n वाली जो टाइप हमने पढ़ी थी उसके साथ कनेक्ट करेंगे। यहाँ n की वैल्यू क्या है 1, तो m-n का मतलब इसमें हम -1 कर देंगे, तो इसमें हमने -1 किया। इस फॉर्म के साथ हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं, तो ये बची पावर एक्स रेज़ टू पावर m-1/2 2a माइनस एक्स रेज़ टू पावर 1/2। ठीक है, अगर मैं यहाँ से एक्स रेज़ टू पावर -1/2 करूँ तो वो आपके पास अंदर चला जाए। यहाँ से एक काम कीजिए ना, इसको m-1/2 है, -1/2 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, -1 + 1/2, तो -1 तो यहीं रह गया, और जो रूट एक्स की पावर 1/2 उसको अंदर ले गई मैं, तो ये अंदर आ जाएगा 2ax माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब यही है कि हम इस im को im-1 के साथ ही कनेक्ट कर रहे हैं। तो उसके लिए पहले p फंक्शन आपको मानना है। p फंक्शन आप किसको मानेंगे, जिसमें पावर कम होगी। ठीक है, तो आपको देखना है कि पावर कम किसकी है। तो यहाँ से आप देखिए जो गिवन है उसमें पावर m प्लस 1/2 है, और जिसके साथ कनेक्ट करें उसमें -1/2 है। तो ऑब्वियसली p आप मानेंगे इसमें +1 करके एक्स रेज़ टू पावर m-1/2 +1, और यहाँ पर 1/2 +1, ये तो 3/2 हो जाएगा, और ये पावर बचेगी +1/2। फिर क्या करते थे, इसको डिफ्रेंशिएट करते थे विद रिस्पेक्ट टू x, तो dp/dx निकालेंगे। वही प्रोडक्ट रूल आप यहाँ पर लगाएंगे। प्रोडक्ट रूल लगाने के बाद जो बेस सेम थी उनकी पावर्स आप ऐड करके सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको। ठीक है, फिर से आपको देखना है पावर्स का। अब 2a माइनस एक्स की पावर 3/2 तो कहीं भी नहीं चाहिए, दोनों जगह पावर 1/2 है, तो इसको आप लिख सकते हो 1 + 1/2। फिर पावर को हमने ब्रेक कर लिया, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार 2a माइनस एक्स के साथ और एक बार इसके साथ, सॉरी एक बार 2a से मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार -x से करेंगे। जब 2a से करेंगे तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी, फिर -x इंटू दिस टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और थर्ड टर्म एज इट इज़। ठीक है, फिर वही बेस सेम है, तो पावर्स आप कंबाइन कर लेंगे, जो सेम थे उनको इकट्ठा कर लेंगे जैसे अब तक करते आ रहे हैं, तो आपके पास ये फॉर्म आ जाएगी। यहाँ तक करने के बाद फिर आप क्या करते थे, इसको इंटीग्रेट करते थे। अब देखिए जो फॉर्म है ना वो आपके पास या तो गिवन फॉर्म है या जिसको कनेक्ट करना है, जैसे इसके साथ कनेक्ट कर रहे थे और ये गिवन फॉर्म है, ये आपके पास आ चुका है। यहाँ तक सिंप्लीफाई करने के बाद आप इसको क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। तो अब इसके बाद हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये तो p बन जाएगा, इन दोनों पर इंटीग्रेशन आ जाएगा। उसके बाद फिर इसको वापस हम गिवन फॉर्म की टर्म में लाने के लिए वही m-1/2 को लिख लिया m-1 + 1/2, फिर उनको ब्रेक कर लिया। ऐसे ही यहाँ पर m + 1/2 को x रेज़ टू पावर m इंटू x रेज़ टू पावर हाफ अलग अलग कर लिया। ठीक है, फिर जो चाहिए था आपको उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेकर जाएंगे, और जो प्रूव करना उसको राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे। लेकिन उससे पहले देखिए हमने क्या किया है, x रेज़ टू पावर m + 1/2 इंटू 2a माइनस एक्स रेज़ टू पावर 3/2 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या किया, ये p की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। ये आपके पास किसकी वैल्यू थी, p की वैल्यू थी, तो p की जगह p की वैल्यू रख दी और राइट हैंड साइड को एज इट इज़ रखा है। ठीक है, तो यहाँ से आपने अब लेफ्ट हैंड साइड में वो लेकर आइए जो आपको चाहिए था, जैसे हर क्वेश्चन में करते हैं। तो आपके पास जो गिवन था इंटीग्रल वो ये था, तो इसको तो हम इधर ले आए और बाकी को हम राइट हैंड साइड में ले गए। फिर m + 2 से भी इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास ये इंटीग्रेशन आ जाएगा।
ठीक है। ये इंटीग्रेशन आने के बाद ये तो आपके पास अभी क्या आया है, रिक्वायर्ड रिडक्शन फॉर्मूला आया है। फिर उसके बाद इस पर सेकंड पार्ट के लिए इस पर लिमिट अप्लाई कर रखी थी 0 to 2a, तो इसी फॉर्मूले पर लिमिट अप्लाई कर दीजिए 0 to 2a। इस पर भी लिमिट लगेगी 0 to 2a और यहाँ पर 0 to 2a। जब इस पर लिमिट लगाएंगे 0 to 2a तो देखिए जब आप 2a पुट करेंगे तब भी ये टर्म 0 आ जाएगी, x को 0 रखेंगे तब भी ये टर्म 0 आ जाएगी। जैसे ही लिमिट पुट करेंगे फर्स्ट टर्म तो 0 हो जाएगी, ये आपके पास सेकेंड टर्म आ गई। तो यही जो मैं आपको कह रही थी, इसको अगर आप आई एम नाम दे रहे हैं तो ये आपके पास क्या आ रहा है, आई एम -1। तो ये आपके पास क्या आ गया है, सेकेंड पार्ट आ गया है। ठीक है। अब इसके बाद अभी इसको अगर और सिंप्लीफाई करना, क्योंकि अभी ये सिर्फ आई एम -1 की टर्म में आया है, अगर आपको इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है इस इंटीग्रेशन की, जैसा क्वेश्चन में बोला गया है, तो यहाँ पर आई एम -1 की वैल्यू निकाल के सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। तो अब आई एम -1 की वैल्यू निकालनी है, तो ये जो आपके पास आया है इसी में ही एम को किससे रिप्लेस कर दीजिए, एम -1 से रिप्लेस कर दीजिए, तो आपके पास आई एम -1 आ जाएगा। फिर एम -1 को इसमें किससे रिप्लेस कर दीजिए, एम -2 से। तो इस तरीके से इनकी वैल्यू आप पुट करते जाएंगे। जैसे आई एम -1 की वैल्यू ये आई है, इसको यहाँ इक्वेशन 1 में पुट कर दिया तो ये आ गया आपके पास। ठीक है। फिर आई एम -2 की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ m को m -2 से रिप्लेस करेंगे, फिर यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो कंटिन्यूइंग लाइक दिस, इस तरीके से आप करते जाएंगे। तो देखिए सेकेंड जब किया तो a की पावर 2 थी जब यहाँ आई एम -2 था, तो अगर m टर्म्स तक मैं करती जाऊंगी तो यहाँ पर a रेज़ टू पावर क्या बन जाएगा, m, और यहाँ आई एम -m क्या हो जाएगा, i नोट। अच्छा, ये फैक्टर्स कैसे चल रहे हैं, 2m + 1 था, फिर 2 से रिड्यूस होते जा रहे हैं। जब 2 से रिड्यूस करोगे तो यहाँ क्या बचेगा, 2m - 1, फिर अप टू 1, इस तरीके से m फैक्टर्स आएंगे। और नीचे देखिए m + 2 नीचे 1 से रिड्यूस होता जा रहा है, फिर m + 1 अप टू 1, ऐसे ही m फैक्टर्स यहाँ पर आएंगे। पहले यहाँ आई नोट की वैल्यू निकाल ली हमने, तो गिवन इंटीग्रल के अंदर m की वैल्यू 0 पुट कर दी, तो आपके पास ये आई नोट आ गया। अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाते थे, तो उसके लिए इसमें a² ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। a² एज इट इज़ रखा, यहाँ से माइनस कॉमन निकालेंगे तो x - a का होल स्क्वायर बन गया। अब इसका फॉर्मूला क्या होता था, √a² - x² का फॉर्मूला क्या होता था, x/2 √a² - x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। तो वही फॉर्मूला लगाया, बस उस फॉर्मूले में x की जगह जहाँ जहाँ x था उसकी जगह x - a पुट कर दीजिए। ठीक है। और फिर लिमिट अप्लाई कर दीजिए 0 to 2a। जब 2a लिमिट अप्लाई करेंगे तो देखिए 2a जब आप लिमिट अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर पहले इसमें पुट कीजिए, x को क्या पुट करेंगे, 2a। जैसे ही x को 2a पुट करेंगे तो ये देखिए 2a - a, ये तो a बचेगा, छोड़ दीजिए। यहाँ पर x को 2a पुट करेंगे, 2a - a² और a² - a², ये टर्म क्या बन जाएगी, 0। फिर इसमें 2a पुट करेंगे तो ये आपके पास बचेगा a²/2 साइन इनवर्स 2a - a/a 1, तो ये बचेगा साइन इनवर्स 1 माइनस। फिर लोअर लिमिट पुट कीजिए, लोअर लिमिट जब पुट करेंगे तो फिर से आपके पास x को 0 रखते ही ये टर्म 0 हो जाएगी, और फिर यहाँ पर x को 0 रखेंगे तो ये साइन इनवर्स -1 बचेगा। तो इसका साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है, π/2, यहाँ क्या बनेगी, -π/2। तो ये आपके पास प्लस में ही आ जाएगा, मतलब ये टर्म 2 टाइम्स आ गई, तो ये आपके पास आ गया a² π/2। तो ये आई नोट की वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दीजिए, a² π/2। ठीक है। और ये आपके पास देखिए क्या बन जाएगा, अप टू सोन m फैक्टर्स तक चल रहे थे ना, और 2 से रिड्यूस करते जा रहे थे। तो देखिए ये आपके पास ओड नंबर है, 2m इवन है, और +1 किया तो एक ओड नंबर आया। ठीक है। फिर उस ओड नंबर में 2 रिड्यूस किया, अप टू सोन, इसका मतलब सारे ओड नंबर्स आएंगे, तो लास्ट क्या आएगा, 1, और 1 से पहले वाला ओड नंबर क्या आता है, 3, इस तरीके से आएगा। और ये आई नोट की वैल्यू पुट कर दी। अच्छा, नीचे देखिए, नीचे भी m + 2, फिर m 1 से रिड्यूस किया, m + 1, अप टू सोन आपके पास कहाँ तक चला जाएगा, 1 तक। अब इसके बाद इसको क्या किया हमने, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, किससे, 2m × 2m - 2 अप टू सोन। मतलब ऊपर देखिए सारी ओड टर्म्स थी, इवन टर्म्स नहीं थी। अगर मुझे ऊपर 2m + 1 का फैक्टोरियल बनाना है तो इसको मुझे इवन टर्म्स भी चाहिए उसमें, तो इवन टर्म्स से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो उनसे डिवाइड भी करूंगी। तो इनसे मैंने मल्टीप्लाई किया तो देखिए एडजस्ट करके लिखा 2m + 1, फिर ये 2m ले लिया, फिर 2m - 1, इस तरीके से यहाँ से टर्म, फिर 2m - 2 उठाऊंगी, अप टू सोन 5, 4, फिर ऊपर से 3 था, 2, इस तरीके से चलेगा। नीचे इनको मैंने रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया, 2, 4, 6 अप टू सोन 2m तक जो मल्टीप्लाई किया था, और नीचे m + 2, ये आपके पास इसमें तो सारी टर्म आएंगी, m + 2, m चाहे इवन नंबर हो चाहे ओड नंबर हो, एक एक से रिड्यूस कर रहे हैं तो यहाँ तो 3, 2, 1 सारी टर्म आएंगी आपके पास। तो ये तो आपके पास क्या बन जाएगा, m + 2 का फैक्टोरियल।
ठीक है ना, एक एक टर्म से रिड्यूस हो रहा है। जैसे मैं m को मान लीजिए 3 रखा, 3 + 2 क्या आएगा 5, फिर यहाँ क्या आएगा 4, अप टू सोन 3 2 1 क्या बन गया 5 फैक्टोरियल। तो ऐसे ही ये क्या बन गया m + 2 फैक्टोरियल। तो इसकी जगह पे तो मैंने क्या लिख दिया m + 2 फैक्टोरियल, और ये टर्म मैंने एज इट इज़ मल्टीप्लाई की, डिवाइड की थी, एज इट इज़ लिख ली। ऊपर अब आपके पास देखिए जो इवन टर्म नहीं थी वो भी मल्टीप्लाई कर दी, ओड पहले से ही थी, तो 2m + 1 तक के आगे की सारी टर्म मल्टीप्लाई हो गई हैं। तो ये क्या बन गया 2m + 1 का फैक्टोरियल। तो हमने क्या किया, ए की पावर तो कंबाइन कर दी, पाई एज इट इज़ रखा, और यहाँ पर ये बन गया आपके पास 2m + 1 फैक्टोरियल। ठीक है, ये m + 2 फैक्टोरियल आ चुका था। इसमें से मैंने क्या किया, हर एक में से 2 कॉमन निकाल दिया। अब टोटल ये कितनी टर्म्स हैं, m टर्म्स हैं। तो इसका मतलब क्या कॉमन आएगा, 2 m कॉमन आएगा, अंदर बचेंगी 1 2 3 अप टू सॉन m, यानी कि क्या बन गया m का फैक्टोरियल। तो आई m की वैल्यू आपके पास ये आ गई, जो आपके पास लिमिट लगाने के बाद आंसर आया था 0 to 2a, वो आपके पास ये आएगा। फिर उसके बाद आपको n को क्या पुट करना है, 3 पुट करना है। जब आप n को 3 पुट करेंगे इसके अंदर, तो आपके पास ये टर्म बनेगी जिसका आपको इंटीग्रेशन निकालना है, इसलिए हमने n को 3 पुट किया है। अब डायरेक्ट इसके अंदर आप वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है ना, क्योंकि आपके पास जो क्वेश्चन निकालना है, सॉरी यहाँ n नहीं, यहाँ पर आप m की वैल्यू 3 पुट करेंगे, n तो है ही नहीं, m की वैल्यू 3 पुट करेंगे। तो इस फॉर्मूले के अंदर भी m की वैल्यू 3 पुट कर दीजिए, तो आपके पास ये आ जाएगा। 7 को खोल दीजिए, 6 × 5 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो जाएगा। तो सिंप्लीफाई करके आपके पास जो ये इंटीग्रल थी इसकी वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है।